हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, ये कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। एक बार गुरु और शिष्य जंगल में होते हुए अपने गांव जा रहे थे और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है और हमारा गांव बहुत दूर है। अगर आप कहे तो आज की रात पास के गाँव में ही रुक जाते हैं। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, चलो ठीक है। और वो पास के गाँव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुकते हैं। और गुरुजी ने जब गेट खटखटाया तो उस घर से एक गरीब व्यक्ति बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी देर होने की वजह से हमने सोचा क्यों ना इसी गांव में रुका जाए। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह गरीब व्यक्ति बोला, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा उसके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वह आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, यह ज़मीन किसी काम की नहीं है। और गांव वाले कहते हैं कि यह ज़मीन बंजर है, यहाँ कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, यहाँ फसल उगाना बहुत मुश्किल है। फिर गुरुजी ने कहा, तुम्हारा गुजारा कहाँ से चलता है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह बात सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। और जब रात में सब लोग सो रहे होते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गाँव से उस गरीब आदमी की भैंस लेकर चले जाते हैं। फिर शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हो? उस गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी इसी भैंस से चल रही थी। और गुरुजी अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को बीते हुए लगभग 10 साल हो चुके थे। जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस व्यक्ति की याद आती है कि मेरे गुरुजी ने उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार उसके पास जाकर जरूर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस हालत में है। जब वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है जहां उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था। और उस झोपड़ी के पास जो बंजर जमीन थी वहां पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उस घर का मालिक आता है और उस शिष्य को पहचान लेता है और उस आदमी से कहता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आपके यहाँ आया था और एक रात आपके घर में रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत करनी शुरू कर दी और उसमें फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। फिर शिष्य को समझ में आ गया कि इसलिए गुरुजी इस भैंस को लेकर गए थे कि यह अपनी ज़मीन में मेहनत करके अपना घर चला सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारे अंदर भी कुछ टैलेंट ऐसे छुपे हुए होते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है। दोस्तों, कहीं आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? तो दोस्तों, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।